इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो यही कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो यही हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, पहले आप उसको समझिए। कह रहा है कि कोई एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्या कह रहा है कि विषम है और क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, जिसको हम कह रहा है कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो देखिए, समझिए कि यह कह क्या रहा है कि मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक है y और इसी को हम कह रहा है कि हमारा भागफल आएगा 6q और शेषफल आएगा क्या 1। क्या कर रहा है कि शेषफल हमारा 1 है और भागफल जो हो हमारा 6q, और मान लीजिए कोई वह संख्या है, मान लीजिए यक्स, यक्स से जब हम इसको विभाजित कर रहे हैं तो हम उसको भागफल 6q और शेषफल 1 के रूप में लिखें, या उसी विषम संख्या को हम 6q+3 अर्थात y को ही हम किस प्रकार से लिखें 6q और जो हमारा शेषफल वो क्या है 3 है। और ठीक इसी प्रकार से तीसरा इक्वेशन बन रहा है कि हम जो y को डिवाइड करें तो हमें मिले 6q और जो हमारा शेषफल वो क्या मिले 5। लेकिन हमें यह नहीं पता है कि वह विषम संख्या कौन सा है, 18 है कि 20 है कि 25 है, ये हमें नहीं पता। बस आपको हम लॉजिक समझा रहे हैं कि मान लीजिए कोई संख्या यक्स है, जब उससे हम विषम संख्या को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें भागफल मिले 6q और शेषफल मिले 1। ठीक उसी प्रकार से दूसरा कर रहा है, या उसी विषम संख्या को जो हम डिवाइड कर रहे हैं किसी संख्या से, मान लीजिए यहाँ पे यक्स ना होकर क्या हो जेड हो, इससे विभाजित करना है, तब हमारा मिल रहा है 6q भागफल और जो हमारा शेषफल मिल रहा है 3। और यहाँ पे हम इसी को डिवाइड कर रहे हैं मान लीजिए t से, तब हमें जो मिल रहा है भागफल 6q और शेषफल जो है हमें मिल रहा है 5। यही हमें बताना है कि जब हम विषम संख्या को जब हम विभाजित करें तो हमें इस प्रकार से क्या हम उसको लिख सकते हैं कि नहीं, यही हमें दर्शाना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो अभी तक ने आप लॉजिक समझ लिया है, तो चलिए देखिए यहाँ पे हम लागू करेंगे हम क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। किसका प्रयोग करेंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो देखिए मान लीजिए कि माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, इसे 6 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। क्योंकि जब भी हम भाग देते हैं तो हमें क्या मिलता है भागफल मिलता है और शेषफल भी मिलता है। तो मान लीजिए उस धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, इसको जब हम 6 से विभाजित कर रहे हैं तो हमें भागफल q मिल रहा है और शेषफल r मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब हम a को विभाजित कर रहे हैं 6 से तो हमें भागफल q और शेषफल r प्राप्त हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे जब हम लागू करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को, तो देखिए हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है कि a = bq+r। तो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है कि a = bq+r, यही हमारा है। तो चलिए इसी पर जब हम इन मानों को पुट करते हैं तो देखिए हमें क्या मिल रहा है।
तो जब हम रखेंगे तो क्या मिल रहा है हमें, तो हमारा ए वह विषम पूर्णांक है जिसको हम किससे विभाजित कर रहे हैं, 6 से विभाजित कर रहे हैं। तो हमें भागफल क्या मिल रहा है, Q, और जो हमारा शेषफल वो क्या मिल रहा है, R। तो देखिए यहाँ पे 6 कैसे हुआ है, क्योंकि जब हम भाजक को भागफल के साथ गुणा करते हैं और शेषफल को जोड़ते हैं तो हमारे भाज्य के बराबर ही होता है, इसलिए यहाँ पे हम 6 का मल्टीप्लाई Q के साथ किए हैं। अब यहाँ पे समझिए एक लॉजिक, जब भी हम भाग देते हैं, मान लीजिए A है, इसको हम 6 से भाग दिए तो हमें क्या मिला, Q, और हमारा शेषफल क्या मिला, R, यही ना। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा 6 × Q और यहाँ पे हमें शेषफल क्या मिला, R। अब देखिए जो R की वैल्यू होगी, यानी कि जो हमारा शेषफल प्राप्त होता है वह हमेशा जो है भाजक से छोटा ही होता है। आप कभी भी देख लीजिए भाग दे करके, जब भी आप भाग देंगे तो आपको जो शेषफल प्राप्त होगा तो वह हमेशा भाजक से छोटा ही होता है। जैसा एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए, मान लीजिए 9 है, 9 को हम भाग दे रहे हैं 2 से, ठीक, तो हमें कितने बार में जाएगा, 4 टाइम में जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे शेषफल जो हमें प्राप्त हुआ क्या मिला, भाजक से छोटा ही प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार से आप जब भी भाग देंगे तो उसमें जो शेषफल प्राप्त होगा वह हमेशा किससे नीचे छोटा होगा, तो हमारे भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ पे जो है हमारा क्या है 6। अब देखिए यहाँ पे जो R की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 6 से छोटा ही होगी, यानी कि हो सकता है यहाँ पे R की वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, 6 नहीं हो सकती। यदि 6 होता है यहाँ पर तो हमारा भाग चला जाता है, लेकिन क्या है इससे छोटा है वो, तभी तो हमारा शेषफल बचा है, यानी कि यहाँ 5 तक अप्लाई हो सकता है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, अर्थात R की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है। अब देखिए क्या करना है हमें कि अब इसी समीकरण में हमें R की वैल्यू को पुट करते रहना है। हम पुट करेंगे तो उससे हमें एक नया समीकरण तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे R की वैल्यू यदि आप 0 रखेंगे इस इक्वेशन में, यदि R = 0 रखने पर हमें क्या मिला है, A = 6Q + 0, अर्थात A = हमें क्या मिला 6Q। ठीक इसी प्रकार से यदि हम R = क्या लिखते हैं, 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, A = 6Q + 1। ठीक इसी प्रकार से यदि हम R = 2 रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें, A = 6Q + 2। उसके बाद से हमें क्या मिल रहा है, R = 3 रखेंगे तो हमें मिलेगा A = 6Q + 3। R = यदि 4 रखेंगे तो हमें मिलेगा A = 6Q + 4। अब 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा, A = 6Q + 5। तो देखिए यही मान हमारे आएंगे जब हम R = यह मान पुट करते हैं तो लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें क्या कर रहा है कि धनात्मक विषम संख्या, यानी कि वो जो संख्या क्या है विषम है। तो आपको यह भी लॉजिक पता होगा कि जब हम सम संख्या का गुणा सम संख्या के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सम संख्या ही मिलता है। हमने आपको क्या बताया, यहाँ पे लॉजिक है कि आप समझिए, क्योंकि हमें में पूछा क्या है, सिर्फ विषम संख्या को, ना कि सम संख्या को। लेकिन यहाँ पे जो हमारे आए हैं वो क्या है कि सम संख्या के भी आए हैं और विषम संख्या के भी आए हैं, लेकिन हमें जवाब देना सिर्फ विषम संख्या को। तो देखिए पहचानिए कि इसमें से जो कौन कौन सा विषम है और कौन कौन सा हमारा सम है। तो आप जानते होंगे कि सम संख्या का जब हम गुणा सम संख्या में करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सम संख्या मिलता है। और जब हम सम संख्या और विषम संख्या का गुणा जब हम विषम संख्या के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, विषम संख्या मिलता है। और जब हम विषम संख्या का गुणा सम संख्या के साथ करते हैं तब भी हमें क्या मिलता है, सम संख्या ही मिलता है। आपको हम बताएं क्या है अभी भी कि सम संख्या का गुणा जब सम संख्या के साथ करेंगे तो हमें सम संख्या मिलेगी, विषम संख्या का गुणा यदि हम विषम संख्या के साथ करते हैं तो हमें विषम संख्या ही मिलेगी। यदि हम विषम संख्या का गुणा सम संख्या के साथ करते हैं
तब भी हमें सम संख्या ही प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे जरूरत कब पड़ेगी, देखिए यहाँ पे क्या है हमारी 6 है, यानी कि ये एक ऑलरेडी सम संख्या दिया हुआ है और यहाँ पे q की वैल्यू हो सकता है कि सम संख्या भी हो और विषम संख्या भी हो। यानी कि यदि सम संख्या होती है तो यदि हम 6 का गुणा जब हम यहाँ पे करेंगे तो क्या मिलेगी, एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। तो इसलिए यह जो हमारा समीकरण बन रहा है यह इसके लिए अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि यह सम संख्या है, लेकिन हमें बताना है सिर्फ किसके लिए, तो विषम संख्या के लिए। ठीक इसी प्रकार से दूसरा यदि देख रहे हैं, यदि हमारा q का वैल्यू या सम हो या विषम हो, यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मान लीजिए सम ही आएगा, उसके बाद से हम क्या जोड़ना है, विषम संख्या जोड़ना। तो आपको पता होगा कि सम संख्या में जब हम विषम संख्या जोड़ते हैं तब हमें मिलता क्या है, एक विषम संख्या ही प्राप्त होता है। यानी कि यह जो हमारा दूसरा समीकरण है वह सही है, किसके लिए, विषम पूर्णांक के लिए। ठीक इसी प्रकार से जो तीसरा समीकरण है वह हमारे सम संख्या के लिए अप्लाई हो रहा है। देखिए यह सम संख्या हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई होगा और इसमें क्या जुड़ा है, एक सम संख्या है। जब सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलता है, एक सम संख्या ही मिलता है। इसलिए यह किसके लिए अप्लाई होगा, तो सम संख्या के लिए, और यह भी किसके लिए अप्लाई होगा, तो सिर्फ सम संख्या के लिए। और यह जो है हमारे किसके लिए अप्लाई होगा, तो विषम के लिए। ठीक इसी प्रकार से चौथा है क्या है, r=3 रखें। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सम संख्या होगा और सम संख्या में जब हम 3 को जोड़ेंगे यानी कि एक विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक विषम संख्या। अर्थात यह भी जो हमारा जो समीकरण नंबर 4 है वह विषम संख्या के लिए क्या है, सही है। और जो हमारा 5वां नंबर है वह हमारा किसके लिए अप्लाई होगा, तो सम संख्या के लिए। और जो हमारा 6वां है a=6q + 5 वह किसके लिए सही है, तो विषम संख्या के लिए ही सही है। यानी कि यहाँ पे सम संख्या हो गया, सम संख्या में जब हम 5 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगी, विषम संख्या, और a जो है क्या है, विषम संख्या ही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा विषम संख्या है उसके लिए हम लिख सकते हैं 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में हो सकता है। कौन, हमारा विषम संख्या। यानी कि जो हमारा a है वह हो सकता है किस किस के रूप में, तो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। यदि वही हमारा कहा होता क्वेश्चन में कि सम संख्या है तब हमारा अप्लाई क्या होता है, सम संख्या के लिए, तो होता है a=6q, दूसरा होता है हमारा 6q + 2, तीसरा होता है 6q + 4। यह जो है हमारा लागू होगा किसके लिए, सम संख्या के लिए। जब कहेगा कि जो हमारा a है यानी कि जो हमारा धनात्मक पूर्णांक है, जब कहेगा सम संख्या तब हमारा अप्लाई होगा यह, और जब विषम कह रहा है तो यह। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।